समस्या क्या है एक बेहतर बंदा बनने में? क्या समस्या है? कुछ बिगड़ जाएगा? थोड़े बेहतर हो जाओगे तो आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं नहीं, उसका एक लक्षण ये भी होता है। आप अपनी पुरानी तस्वीरें देखें और आप कहें ये है कौन? आप अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखें, अपनी पुरानी करतूतें देखें, पुराने विचार देखें और कहें ये है कौन? ये सब किसने किया था? भोंपू कहीं का। आप पुराना अपना कुछ देखें और कहें अरे देखो ये हूं मैं, और बड़े शान से उसको बताएं कि देखो ऐसा देखो वैसा। क्या लाभ? या तो अतीत में कुछ ऐसा हो जो बिल्कुल सच्चा हो, तो सच की उम्र नहीं होती, वो टिका रह जाए अलग बात है। पर हमारे अतीत में तो ऐसा कुछ होता नहीं ना जो सच्चा है। हमारे अतीत में तो अधिकतर वही होता है जो कालबद्ध है, झूठा है, अभी आया अभी गया, उससे चिपक के बैठे हो, क्या मिल रहा है? अब ये सुनकर हम बहुत असहज हो जाते हैं, क्योंकि हम अधिकांशतः जिन चीज़ों के साथ जी रहे हैं वो सब अतीत की हैं। बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पुराना प्रेम पत्र उठाओ और पूछो जिसको लिखा था उसी को दिखा के, ये किसने लिखा था? क्या फालतू बातें हैं। उल्टा होता है। हम कई बार बड़े फक्र से बताते हैं, देखिए साहब मेरी तो आदतें आज भी वही हैं जो 15 की उम्र में थी, मेरे दोस्त भी आज भी वही हैं जो, और पता है हम करते भी वही सब कुछ है जो हम 15 की उम्र में करते थे। मिले वैसे लोगों से जिन्हें इसी बात पे नाज रहता है। हम तो साहब वही हैं, हम नहीं बदलते। मौसम बदलते हैं वक्त के साथ, हम नहीं बदलते। और शायरी भी इस तरह ही खूब है, तुम बदल ना जाना। हम नहीं बदलते, शायरों ने समझाया ना, बदल न जाना। बदलने को नहीं कहा जा रहा, चमगादड़ या गिरगिटान होने को नहीं कहा जा रहा। उल्लंघन करने की बात हो रही है, बदलाव की बात नहीं हो रही है। बदलने का अर्थ होता है जेल में हो, एक कोठरी से दूसरी कोठरी में आ गए, ये बदलाव है। उल्लंघन का अर्थ है दीवार फांद गए। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है ना। आपने कोई अपराध नहीं कर दिया अगर आप बिल्कुल तरोताजा होकर खड़े हो गए। ये सब जो आपको बताया जाता है ना कि वफा की कस्में और बेवफाई की दुहाइयां, यही आपको वो इंसान बनाए रखती हैं जो आप आज से 40 साल पहले थे। देख भाई तू वही बंदा रहना जैसा हॉस्टल में था। अब हॉस्टल में कैसे थे खुल बताने की बात नहीं, और अब आपको मजबूर किया जा रहा है वही रहना जैसा तू हॉस्टल में था। सुनो जी, 7 जन्म तक मत बदलना। तो सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 7 साल नहीं, 70 साल नहीं, यहां तो सीधे 7 जन्म के लिए पकड़ लिया। आज जैसे हो ऐसे ही रहना। आज तो वो आज वो कैसा है आपको पता भी है, झांकिए उसके तन में तो पता चलेगा। अभी वो कुछ नहीं है, अभी वो बस काम वासना में लिप्त है। आप चाहती हैं वो ऐसे ही रहे? वो ऐसा रहेगा तो मर भी जाएगा, क्योंकि वो सब एक तरह का तनाव होता है। अभी खून का बहाव तेज हो गया, दिल की धड़कनें तेज है, ऐसे रहेगा थोड़ी देर में मर जाएगा। कोई नैतिक बाध्यता, मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर, और हम बड़े दबे सकुचाए रहते हैं। किसी पुराने से मिलते हैं तो उसको वही चेहरा अपना दिखाना चाहते हैं जिससे वो परिचित है। जो हमारे सामने, उसको नहीं शर्म आती कि वो गिरा हुआ क्यों है।
हमें शर्म आने लग जाती है कि हम उठे हुए क्यों हैं, तो फिर हम नाटक करके, प्रपंच करके, एक झूठ मूठ का गिरा हुआ चेहरा उसको दिखाते हैं। किसी के साथ बैठ करके आप खूब पिया करते थे, अब आपका पीने में उतना मन नहीं लगता, लेकिन उससे मिलेंगे और वो कहेगा आ बैठ पीते हैं, तो आपको डर लगेगा कि अगर मैंने बोल दिया कि नहीं पीऊंगा तो ये कहेगा बेवफा कहीं का। उसको नहीं शर्म आ रही कि वो आज तक बेहतर नहीं हो पाया, कोई तरक्की नहीं कर पाया। आपको शर्म आ रही है कि आप तरक्की कर गए। सच को लेकर के हमें जितनी लज्जा आती है, काश कि झूठ को लेके उसका दशांश भी आती। सबसे ज्यादा लजाता वो आदमी है जिसको सच का कुछ पता चल गया, एकदम मुंह छुपाए छुपाए फिरता एकदम। आप कोई कुकर्म करके आए, घर में बिल्कुल ठाठ से घुसेंगे, देखो मां आज तुम्हारे लिए 2.5 लाख की घूस लाया हूं दफ्तर से। माँ बेटा दोनों नाचेंगे, उछल उछल के नोट उछालेंगे, देखो आज मेरा सपूत 2.5 लाख की घूस लाया है दफ्तर से। पर यहां महोत्सव से सब जाएंगे तो कुछ लोग खिड़कियों से अंदर जा रहे, रोशनदान से अंदर जा रहे, दीवारें फांद के आ रहे, चुपचाप जा रहे अंदर, वो सीसीटीवी में पकड़े जाएंगे। एकदम चुपके घुस रहे हैं, मुंह छुपा के घुस रहे हैं, कोई कह रहा है मैं वो हुई नहीं, कोई मुखौटा लगाया है, कोई मुंह रंग के जा रहा है, सब होता है, जानता हूं मैं। कई तो बिना बताए आते हैं, कई कुछ और बोल के आते हैं। सबसे पहले तो थोड़ी ठसक जगाओ, लजाना छोड़ो, थोड़ी बेशर्मी जरूरी है। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, और ऐसे बंदों से पर्दा जो किसी गिनती के नहीं है। सारा पर्दा इन्हीं से है। लोग आने शुरू हो गए हैं, ये इतनी फोटो खींच रही हैं, हमारी अगर खींच गई हो तो देखिए सोशल मीडिया पर मत डालिएगा। ये सब जरा असामाजिक किस्म की जगहें होती हैं, यहां आना शरीफों में अच्छा नहीं माना जाता। ये इतने वीडियो आते हैं, देखा उसमें कई बार ब्लरिंग रहती है, वो सब क्या है, वो यही तो है। देखिए अगर किसी को पता चल गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मेरा मुंह काला कर दीजिए प्लीज। हम कर भी देते, अभी तो आप में से ही बहुत लोग आएंगे, कर देंगे, तुरंत कर देंगे। अभी जब तुम में इतना दम ही नहीं कि छाती ठोक कर सामने आ सको, तो हमें क्या पड़ी है तुम्हारा चेहरा दिखाने की। छी, तब तू इतना गिर गया, इतना घिनौना काम करेगा, तू महोत्सव में गया। हमारे पुरखों की आत्मा भी तड़प रही होगी आज। हमने कौन से पाप किए थे, कितने घिनौने संस्कार दिए थे हमने तुझे। तू उपनिषद पढ़ के आया है। हाँ, तुम एकदम सर झुक गया, जमीन में गड़ गए लाज के मारे।
ये सब डर सिर्फ एक जिद से आता है, बदलना नहीं है, बेहतर नहीं होना है। न जाने कौन से सुरखाब के पर लगे हैं आपके अतीत में जो चिपके रहना चाहते हैं उससे। और अतीत अगर इतना प्यारा है तो क्यों कहते हो कि अतीत तड़पाता है? प्यारी चीज़ें तो नहीं तड़पाती।